माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर महाकुंभ के 31वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों 92 लाख 13 हजार श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है, जबकि अभी तक 47 करोड़ 55 लाख लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई है और अभी तक कुल स्नान की बात की जाए तो 47 करोड़ 55 लाख लोग त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघ पूर्णिमा के मौके पर भी वहां जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में महास्नान को लेकर यूपी डीजीपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं, श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है, जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं। उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। माघ पूर्णिमा पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में SDRF और PAC की टीम भी संगम तट पर अलर्ट है। ADG PAC सुजीत पांडे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में PAC SDRF टीम लगातार राउंड द क्लॉक काम कर रही है और उसकी मॉनिटरिंग खुद ADG सुजीत पांडे कर रहे हैं, जो इस वक्त खुद यहाँ कंट्रोल रूम से भी पूरी नजर बनाए। और अभी तक घाट में, सर अभी आप घाट पे भी थे, यहाँ कंट्रोल रूम क्या है? हाँ, घाट पे इसलिए था कि SDRF और पुलिस की PAC की फ्लड कंपनीज थी और यहाँ इसलिए PAC डिप्लॉयड है तो देख रहा हूँ यहाँ कंट्रोल रूम से। PAC की टोटल 52 कंपनीज लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें से 11 कंपनी, लगभग 1200 लोग सिर्फ फ्लड कंपनी के हैं। जो नॉर्मल PAC है वह लॉ एंड ऑर्डर के लिए GRP के साथ बाकी व्यवस्था जो आप देखते हैं बैरियर स्पेस पे लगी रहती है। और जो फ्लड कंपनीज है अलॉन्ग विथ SDRF, ये जितनी भी आप घाट्स देख रहे हैं और दोनों फ्रंट देख रहे हैं, यमुना एंड गंगा का, इसमें डिप्लॉयड है और बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंपनीज 1200 लोग लगे हुए हैं, इनके साथ SDRF की 60 टीम्स लगी हुई है, जो बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होता है। अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, DGP साहब ने, इस पर गवर्नमेंट ने हमें बहुत इसको अपग्रेड किया है। तो हमारे पास जितने बोट्स हैं, चाहे वो फाइबर बोट्स हैं जिसे हम FRP कहते हैं, या रबराइज बोट्स हैं, या जितने भी बोट्स हमारे पास एनाकोंडा है, ये बहुत ही फास्ट है। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सभी वायरलेस से कनेक्टेड है, सभी हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन भी है। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यह रिस्पांस टाइम अच्छा इसलिए हो रहा है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, सब तुरंत जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बोट्स पहुंच जाती हैं मौके पर। हमने इसका जो पूरा प्रकरण किया हुआ है उसमें हर एक घाट पे ये डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा 24/7 रात में भी मॉनिटरिंग होती है। ये आप कभी भी रात में भी जाएंगे तो आपको बोट्स घूमती हुई दिखेंगी। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं महाकुंभ क्षेत्र से। हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। क्या अपडेट आप वहां से देना चाहेंगे? आस्था, 10 बजे तक का आंकड़ा आप बता रही थी कि 1 करोड़ 30 लाख है, लेकिन अब 12 बजे के बाद ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें 10 लाख कल्पवासी भी इंक्लूडेड हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 8 बजे तक यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। वो पैदल चल रहे हैं, धूप है, लेकिन इसके बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का ये जो महत्वपूर्ण दिन है, लोग स्नान कर लेना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं और इस बाबत पूरी व्यवस्था भी प्रशासन ने कर रखी थी।
अगर हम बात करें शहर के क्षेत्र की, प्रयागराज शहर के या फिर यहाँ महाकुंभ के संगमनोज की बात करें, तो दोनों जगहों पर जो व्यवस्था का संचालन है, भीड़ का जो नियंत्रण है, वो बहुत ही कमाल का है। यहाँ तमाम श्रद्धालु भी हैं, इसके साथ हमारे साथ यहाँ एक कलाकार भी आ गए हैं जो 2 आवाजों में गीत भी गाते हैं। तो पहले आप गीत सुना दीजिए, फिर हम और लोगों के पास जाएं। जी सर, मेरा नाम लवली भीम सिंह है और 2 आवाज में एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगा। गीत गाइए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अद्भुत लगता है ये दृश्य विहंगम। 12 वर्ष बाद पुनः ये प्रयाग स्वर्ग के जैसा सजा है। महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है। माघ माह की पावन आई है बेला, कर लो स्नान लगा महाकुंभ मेला। नागा साधु नहाए, सन्यासी नहाए, यहाँ किन्नर नहाए, देवता गण भी आए, गंगा मैया की तो महिमा। ये आप सुन रही थी, आप यहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? हम ओडिशा से आए हैं, सुभाष चंद्र साहब हमारा नाम। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं और आप कितनी दूर पैदल चल कर आए हैं? जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर गंगे। यहाँ का बहुत व्यवस्था अच्छा है, थोड़ा तकलीफ हुआ है, फिर भी मजा ले रहे हैं। बहुत 144 साल से आ रहे हैं, कुंभ मेला है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। आप कहाँ से आए हैं? लगातार कुशीनगर गोरखपुर से आए हैं। क्या लग रहा है उधर देख के बोलिए? ये बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ लगा हुआ है। यहाँ जो आपसी समरसता दिख रही है, सामाजिक एकता दिख रही है पुण्य के साथ साथ, वो उन लोगों को संदेश दे रही है जो समाज पर और सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। मैंने सारे के सारे जो भी बड़े से बड़े शाही स्नान हुए हैं, बिल्कुल, मैंने तो देश सभी के वो कोने अटेंड कोने किए से हैं। लोग वहां पर पहुंचे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।